राधे राधे। जय श्री कृष्णा। प्रियजनों, आज हम महाशिवरात्रि की व्रत कथा सुनेंगे। इस महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? क्योंकि इस दिन शिवलिंग की उत्पत्ति हुई थी। सर्वप्रथम भगवान ब्रह्मा जी ने और नारायण जी ने शिवलिंग की पूजा करी, तभी से महाशिवरात्रि कहलाई। जो साल भर शिव जी की पूजा करता है उसे जो फल प्राप्त होता है, वही फल एक बार महाशिवरात्रि का व्रत करने पर वही फल मिलता है। इस महाशिवरात्रि व्रत को हर स्त्री और पुरुष को जरूर करना चाहिए। इस संबंध में मैं एक प्राचीन कथा सुनाती हूँ। कथा इस प्रकार है। यह कथा शिवरात्रि वाली जिस दिन व्रत रहता है उस दिन जरूर सुननी चाहिए, तभी यह फल उसका व्रत का फल मिलता है। तो कथा इस प्रकार है। जंगल में एक शिकारी रहता था। वह शिकार करके ही अपने परिवार का भरण पोषण करता था। वह एक बार जंगल में घूम रहा था उस दिन, लेकिन उसको कोई भी शिकार नहीं मिला और यहाँ तक कि वो शाम हो गई। तो शाम हो गई, ढूंढता रहा शिकार ढूंढता रहा। फिर घर कैसे जाना था बिना, जब उसके पास कोई शिकार ही नहीं था। अपने परिवार का भरण पोषण वो शिकार से ही करता था। वह शिकार के लिए वन में घूम रहा था। इतने में एक हिरन की आवाज आई। वह पानी पीने के लिए तालाब की तरफ आ रहा था। तब उस शिकारी को देखकर वह छुप गया। तब शिकारी ने सोचा कि ये तो मुझे देख के डर रहा है, तो यहाँ पानी पीने आएगा नहीं, इसलिए शिकारी भी एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया और उसको देखने लगा। उसके ऊपर चढ़ गया तो धनुष बाण था उसके पास और एक कमंडल में उसके पास पानी भी था। पानी सहित वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया। वह पेड़ बेलपत्री का था और उसके नीचे एक शिवलिंग था, जो कि उसे दिखाई नहीं दिया क्योंकि वह पत्तों से ढका हुआ था। क्योंकि बहुत पुराना शिवलिंग था तो उसके ऊपर पत्ते गिरते रहे और वह ढक गया, तो इसलिए उसे दिखाई नहीं दिया कि इसके नीचे शिवलिंग है। इतने में एक हिरनी पानी पीने के लिए आई। उस शिकारी ने उस हिरनी से कहा कि सावधान, और धनुष बाण लेकर उसे मारना चाहा। तब हिरनी ने कहा, मुझे मत मारो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। तब शिकारी ने कहा, तुझे मारकर मैं अपने परिवार की भूख शांत करूंगा। तब हिरनी ने कहा कि मैं अपने बच्चों को अपनी बहन को सौंप कर आ जाऊं, फिर मुझे मार लेना। तब शिकारी ने कहा कि मैं कैसे यकीन कर लूं कि तू वापस आएगी। तब हिरनी ने कहा कि जो स्त्री अपने पति को धोखा देती है, वही जो पाप उस स्त्री को लगेगा वही पाप मुझे लगे अगर मैं वापस ना आऊं तो। तब शिकारी ने उसे जाने दिया। इतने में उसके कमंडल से कुछ पानी की बूंद और थोड़े से पत्ते शिवलिंग के ऊपर चढ़ गए। पत्ते टूटे, थोड़ा हिला हो तो पत्ते टूट के नीचे गिर गए, तो उस शिवलिंग के ऊपर चढ़ गए वो पत्ते। इसके बाद हिरनी की बहन आई। उसे भी शिकारी ने वही बोला कि मैं तुझे मारूंगा। तब हिरनी ने कहा कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उन्हें अपने पति को सौंप दूं, तब मुझे मार लेना। शिकारी ने कहा, मैं कैसे यकीन कर लूं कि तू वापस आएगी। तब हिरनी ने कहा कि जो पाप व्रत तोड़ने वाले को लगता है वही पाप मुझे लगे। इसलिए प्रियजनों, व्रत नहीं तोड़ना चाहिए कभी। ऐसे नहीं कि भूख लगी तो तुम बीच में कुछ खा लो, व्रत पूरा रखना चाहिए, नहीं तो पाप लगता है। तब शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इतने में उसके हाथ से थोड़े से जल से कमंडल से नीचे गिरा और कुछ पत्ते फिर टूटकर नीचे गिर गए। तो एक बार फिर उसकी पूजा शिवलिंग की हो गई। इसके बाद हिरण भी आया। जब वो चला गया, वो दोनों चले गए, फिर उसके बाद हिरण भी आया। उसको भी शिकारी ने वही बोला कि मैं तुझे मारूंगा। तब हिरण ने कहा, मुझे जाने दो, मैं तो अपनी पत्नियों को ढूंढने के लिए आया था। अगर मुझे मार लोगे तो उनका क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। मैं उन बच्चों को अपनी पत्नी को सौंप दूं, फिर आ जाऊंगा तब मुझे मार लेना। तब शिकारी ने कहा, इससे पहले भी 2 बार हिरण आए, वो भी चले गए, अभी तक वापस नहीं आए, तो मैं कैसे यकीन कर लूं कि तू भी सच बोल रहा, क्या पता उनकी तरह तू भी वापस ना आए। हिरण ने कहा, झूठी गवाही देने वाले को जो पाप लगेगा वही पाप मुझे लगे अगर मैं वापस ना आऊं तब शिकारी ने उसे भी जाने दिया। तब वो सब रास्ते में मिले और उन्होंने आपस में बात करी कि हमारे साथ क्या क्या हुआ, और शिकारी वाली बात भी बता दी और सोचा अगर हम वापस ना जाएं तो हमारी जान बच जाएगी। फिर उन्होंने सोचा कि अरे ये तो हमने जब वादा करा है तो उसे निभाना तो चाहिए ही, नहीं तो हमें पाप लगेगा।
हमने पता नहीं किस जन्म में क्या पाप करे होंगे, तो इसलिए हम हिरन बने। तो इस जन्म में कम से कम अच्छा काम करें और किसी की भूख शांत कर सकें तो हमें बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा। और वो सब मिलकर उस शिकारी के पास चले गए कि हमें मारकर अपनी परिवार की भूख को शांत कर लो, यही हमारा कर्म है। तब शिकारी ने सोचा, अरे ये क्या हुआ, अरे ये तो वापस आ गए, मैं तो सोचा था ये आएंगे नहीं। इनके मन में तो बड़ी व्याकुलता है मरने की कि हमें मार लो भाई। पर तब इसके बाद क्या हुआ कि उसने जो पूजा करी थी, अनजाने में जो उसकी पूजा करी थी शिवलिंग की, उसके द्वारा उसका हृदय परिवर्तित हो गया। और उन्होंने सोचा, अरे ये तो पशु हैं, इनके मन में धर्म के प्रति इतनी श्रद्धा है और मैं मनुष्य होने के बाद भी इतना बड़ा अपराध करने जा रहा था। अरे ये पशु होने के बाद भी धर्म की बात कर रहे हैं और मैं मनुष्य होने के बाद भी इनको मारने की सोच रहा हूँ। मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं है इस संसार में, भगवान मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे। और उन सबको उसने वापस जाने दिया। इसके बाद उसके हाथ से फिर पानी और बेलपत्र के कुछ पत्ते नीचे शिवलिंग में गिर गए। तो उसके द्वारा उसकी फिर पूजा हो गई, शिवलिंग की फिर पूजा हो गई। तो भगवान शंकर फिर इस पूजा से बड़े प्रसन्न हो गए और प्रकट हो गए और उससे बोले, बेटा नीचे आ जा, मैं तेरी पूजा से प्रसन्न हूँ, कोई वर मांग। और वो भी डर गया कि अरे क्या हुआ, उसको यकीन नहीं होता कि इसके नीचे भगवान है। उसने कहा, प्रभु मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ हैं और यह सब तो अनजाने में हो गया। तब शंकर जी ने बोला कि मेरी पूजा कोई जान कर करे या अनजान में करे, मैं उस पर अति प्रसन्न होता हूँ। मैं तुझे वर देने के लिए तैयार हूँ, तू मांग, क्या चाहिए तुझे। उसने कहा, प्रभु मुझे तो मांगना ही नहीं आता, आपको जो ठीक लगे वो दे दो। तब भगवान शंकर ने कहा कि तू अगले जन्म में निषाद राज गुहू होगा और तेरी मित्रता प्रभु श्री राम से होगी, तेरा बड़ा नाम होगा। तब शंकर जी अंतर्ध्यान हो गए। अब सुनिए शिवरात्रि में शिवालय में दीपदान की महिमा। यह दीपदान रात को किया जाता है। तो कथा इस प्रकार है। एक ब्राह्मण था, ब्रह्मदत्त था उसका नाम। उसका बेटा था गुणनिधि। वो बहुत बुरे काम करता था, जुआ खेलना, शराब पीना, चोरी करना, यही उसका काम था। तो इससे नाराज होकर उस ब्राह्मण ने अपने पुत्र को घर से निकाल दिया। फिर वो नगर नगर भिक्षा मांगकर अपना भरण पोषण करने लगा। एक बार उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। उस दिन महाशिवरात्रि थी, तो भूखा था। उसने सोचा कि क्या करें। तो चलता रहा। तो कुछ लोग मंदिर में पूजा कर रहे थे। उस दिन शिवरात्रि थी और 4 पैर की पूजा कर रहे थे वो लोग। तो वहाँ चुप गया, बोल के जब खाने की तलाश में जा रहा था वो, बोल के जब ये लोग सो जाएंगे, ये चले जाएंगे, तब मैं वहाँ खाना खा लूँगा, जो कुछ होगा प्रसाद तो खा लूँगा। और वो पूजा कर रहे थे। इतने में उन सब लोगों ने पूजा करी जो वहाँ भक्त लोग थे। तो उन्होंने पूजा करी, फिर उन्हें बीच में नींद आ गई और वो सबके सब सो गए। तब गुणनिधि ने सोचा यहाँ जरूर कुछ खाने के लिए होगा, और अंधेरा होने के कारण उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। दीपक की लौ भी बुझने वाली थी। तब उसने लगा कि बिना उजाले के तो कैसे मुझे ढूंढना चाहिए कुछ सामान। तब उसने अपने वस्त्र को जो उसने पहन रखा था उसको तेल में डुबाकर उससे प्रकाश करा। प्रकाश तो हो गया, लेकिन उसका पैर किसी भक्त को लग गया और वह चिल्लाने लगा, चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। तब उस सब ने उसको मारा, इतना मारा कि बेचारे की मृत्यु हो गई। तब उसको लेने के लिए यमदूत आए। इतने में शिवदूत भी आए उसको लेने के लिए। उन्होंने कहा ये तो नरक का अधिकारी, इसने बहुत बड़े पाप करे। दूसरे कहने लगे, नहीं ये तो बहुत, इसने इससे भक्त है, इसने आज शिव जी का व्रत भी था और इसने शिवालय में प्रकाश भी करा, तो इसलिए तो ये शिवलोक का अधिकारी है। और उन शिवदूतों ने यमदूतों को मारकर भगा दिया और उस गुणनिधि को वो अपने साथ शिवलोक ले आए। तो उसने सोचा, अरे मैं तो बहुत बड़ा पापी था, फिर भी अनजाने में शिव मंदिर में प्रकाश करने के कारण मुझे शिवलोक की प्राप्ति हुई। कुछ वर्षों तक वहाँ रहा। फिर उसने प्रभु से कहा, प्रभु मुझे एक बार फिर धरती पर भेज दीजिए, ताकि मैं मनुष्यों को बता सकूं कि आप दीपक से कितने प्रसन्न होते हैं। शिव मंदिर में दीपक जलाने की बात भी मैं लोगों से कहूँगा। तब प्रभु ने उसे धरती पर भेजा और अब की बार वे राजा बना।
उसका नाम था राजा रंभ। वही गुणनिधि जो चोर था वो राजा रंभ बना। उसने अपनी प्रजा से खूब दीपक जलवाए शिव मंदिर में। बाद में जब समय आया तो उसकी मृत्यु हुई। अब की बार वो स्वयं भगवान शंकर उसको लेने के लिए आए। इस बार उन्होंने अपने दूत को नहीं भेजा, शिव जी स्वयं उसको लेने आए और उसको लेके शिव कैलाश में चले गए और उसको अपना मित्र बनाया। और यही नहीं, उसे इतने खुश हुए वो, पुत्र तूने तो बहुत बड़ा काम करा है, अब तुझे मैं अपनी मित्र बनाऊंगा। और उसे मित्र बनाया और उसे राजा को कुबेर भी बना दिया उसे। तो जो धन का अधिपति है वो कुबेर, तो कुबेर पिछले जन्म में चोर था, तो उस चोर को भगवान ने कुबेर बना दिया। सिर्फ क्यों कि उसने शिव मंदिर में दीपक जलाया था, इसलिए। यह थी शिव मंदिर में दीपक जलाने की महिमा। अगर यह कथा आपको अच्छी लगी तो इसे आगे भी शेयर करें ताकि सभी को इस कथा का लाभ मिल सके। धन्यवाद। मेरे चैनल में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।